आज हम हाँ लोग सर, डिस्कस आप कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया था? कौन सा? ओके, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने के क्वेश्चंस आएंगे। मैं समझा देता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या चीज होता है। जैसे आप देखो ये वाला हाँ समझो, इसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल्स रूट 3/2। अच्छा, अब साइन के टेबल में क्लास 10 में आपने जो टेबल पढ़ा था ना कि साइन का साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उसमें जो वैल्यूज आपने पढ़े थे उसमें किस कौन से डिग्री में रूट 3/2 आपको मिलता था, याद करो तो। तो साइन में हम्म जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 1 होता है, डिग्री। साइन हाँ 45 डिग्री 1/√2 होता सर, है। साइन 60 डिग्री में। हाँ, साइन 60 डिग्री में रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री में 1, ऐसे ना। तो ये हाँ आपको सर, देखो रूट 3/2 मिल रहा है। तो ये कौन से डिग्री में मिलते हैं? 60 डिग्री में, ठीक है। अब 60 हम डिग्री। अभी जो है ना डिग्री तो यूज नहीं करेंगे, रेडियन में लिखेंगे, है ना। तो देखो ये हाँ रेडियन में सर। कैसे लिखेंगे इसको, तो सर साइन, π/3। हाँ क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाई π/3। 3 ऐसे लिखेंगे। 3। लेकिन इतना काफी नहीं है, हम पूरे क्वाड्रेंट मतलब पूरा कार्टेशियन प्लेन में हमें देखना पड़ेगा रूट 3 कहां कहां आता है, ठीक है। अच्छा, आप देखो हाँ रूट 3 सर। यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब साइन का वैल्यू, ये देखो रूट 3 पॉजिटिव है ना, तो आपको क्या देखना है कि हाँ रूट 3 पॉजिटिव है तो हमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मिलता है। अब हम जैसे करते हैं ना, सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट एस में, टी सी सेकंड क्वाड्रेंट करते हैं में। ना। हाँ, तो सर, फर्स्ट फर्स्ट और क्वाड्रेंट सेकंड में और क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों जगह पर आपको साइन थीटा पॉजिटिव मिलता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम किसी एक्यूट एंगल को थीटा बोलते हैं ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम उसको 180 डिग्री माइनस थीटा बोलते हैं, मतलब पाई माइनस थीटा बोलते हैं। तो आपको ये जो रूट 3/2 पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के लिए बताना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये दोनों के हाँ लिए सर। बताना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहां पे आपको करके दिखाता हूं ये सब। आपको साइन एक्स दिया है रूट 3/2, और ये जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और साइन हमें पॉजिटिव मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव मिलता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है 180 माइनस थीटा, बस इसका ध्यान रखना है। तो फिर इस वजह से हमें अगले स्टेप में जब हम लिखेंगे इक्वेशन को, तो साइन एक्स रूट 3 के जगह एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली लिखना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा डिग्री में हमें ये वैल्यू मिलता है रूट 3/2, साइन, तो 60। ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसी को कैसे लिखेंगे, साइन, साइन 60, 180 माइनस 60। हाँ यहाँ और डाल दो, और साइन 180 माइनस सेम ये माइनस जो पाई एंगल बाई आपको मिल रहा है थ्री। ना 60, हाँ सर, पाई पाई बाई बाई 3। 3 ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। साइन पाई बाई 3 तो कुछ सॉल्व करने के लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, माइनस कर लो। पाई माइनस पाई बाई 3 कितने होते हैं? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। यहाँ सर, π/2 ही होगा। 3 पाई माइनस पाई कितने सर, होते हैं? हाँ, सर 3 थोड़ी है, नीचे 2 है। कौन सा? पाई बाई 3 है ना ये। सर आप नीचे, सर आप उधर 2 लिखा है। नहीं नहीं, 3 है, 3 है, पाई बाई तो थ्री सर 2 पाई/3 होगा। 2 पाई बाई 3 आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 3 पाई 2 पाई/3 ऐसा लिखेंगे। तो देयरफॉर हाँ सर। एक्स का जो वैल्यूज हमें मिल रहा है, एक पाई बाई 3 मिल रहा है और दूसरा हमें 2 पाई बाई 3 मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये जो आपको बोला है ना प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो आप कंक्लूड कर दो हाँ सर। देयरफॉर, ऐसे कर दो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। अच्छा, अब इसी सम को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। क्या होता अगर यहाँ पे हमें साइन एक्स का वैल्यू माइनस में मिलता? यही वैल्यू मिलता है रूट 3/2 मिलता, बट माइनस में मिलता, ठीक है। अभी हमें क्या मिल रहा है? निगेटिव में मिल रहा है। तो अभी साइन निगेटिव कहां कहां मिलता है? फर्स्ट सर, क्वाड्रेंट में थर्ड और पॉजिटिव फोर्थ मिलता है, क्वाड्रेंट में। हाँ यहाँ पॉजिटिव है, थर्ड में और फोर्थ में मिलता है। अच्छा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होता है तो थर्ड में हम क्या लिखते हैं? पाई प्लस थीटा। π+θ। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा।
तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो यहां पर साइन एक्स को तो कॉपी करो, साइन एक्स को कॉपी करो, माइनस को भी आप कॉपी करो, और √3/2 आपको मिलता है साइन 60 डिग्री पे। सिर्फ √3/2 का बात कर रहा हूं, मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, माइनस हमने कॉपी कर लिया। हाँ, √3/2 की हाँ बात सर। करेंगे, √3/2 हमें साइन 60 डिग्री में मिलता है। ओके, ये बात समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हाँ सर। अब माइनस कहां पे आता है ये चीज सोचो। तो हमें माइनस मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम तो कैसे सर लिखेंगे? उसको माइनस साइन एक्स कर देगा ना? हाँ, नहीं नहीं, साइन माइनस साइन एक्स कहां से करें, इधर क्या माइनस साइन इस साइड में, लेफ्ट साइड में? ओ नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं सर। इसको हाँ लिखने का तरीका कैसे है, देखो यहाँ माइनस साइन, हाँ मैंने क्या सर। लिखा, माइनस, देखो माइनस तो पहले से ही था, उसको कॉपी करो। आप पहले √3/2 कहां था वो चीज बताओ पहले। ये हो गया √3/2 कहां पे आता है वो चीज पहले बताओ आप। तो √3 हमें सर साइन 60 60 डिग्री में डिग्री। मिलता है, माइनस तो कॉपी है। अच्छा, अब ये जो है निगेटिव में आपको कहां कहां मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखोगे तब आप माइनस साइन और मत लगाओ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जो भी वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा, सबको पता है। इसलिए जब आप थर्ड क्वाड्रेंट लिखोगे पाई प्लस थीटा, तब आप माइनस साइन और नहीं लगाओगे, पाई प्लस थीटा, थीटा यहां पर पाई/3 है। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब सर लिखेंगे पाई प्लस थीटा, अच्छा हाँ ठीक है सर। पाई प्लस थीटा है ना, तो हाँ पाई सर। प्लस पाई/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। हाँ सर। अभी इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, ऐड करो, पाई प्लस पाई/3 कितने होते हैं, हाँ सर। ऐड कर लो ना, वैसे एलसीएम लेकर 3, 4 पाई प्लस 3। 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस सर 4 पाई प्लस 3। 4 पाई बाई फोर थ्री। पाई बाई 3। हाँ और सर। यहाँ कितना आएगा, ऐसे ऐसे चेक करो, 3 सर टू जा 6, 11 6 पाई। माइनस 1। सर 11 पाई बाई 3। 11 कैसे हुआ, 3 टू जा तो 6 हुआ ना। सर 4 3 सर अच्छा सर, हाँ सॉरी 5 पाई बाई 3। हाँ, 5 पाई बाई 3। बाई अच्छा, 3। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, एक 4 पाई/3 मिल रहा है और फोर बाई दूसरा थ्री आपको 5 पाई/3 मिल रहा है। उसके बाद फाइव आप पाई बाई कंक्लूजन क्या थ्री लिखोगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन। सर ये जरूरी है क्या, जैसे अगर 4 पाई है तो नेक्स्ट वैल्यू 5 पाई ही होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये तो कैलकुलेट करके जितना आना है वो आएगा। ठीक है, ठीक है सर। नहीं सर, क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही आया है ना, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सोल्यूशंस आर हाँ सर। कितना, 4 पाई/3 4 पाई बाई 3 और और 5 पाई फाइव बाई पाई बाई थ्री ठीक है, चलो अब एक और हाँ सम सर। करते हैं। हम्म सर एक टैन का सपोज, करता है ना? हाँ मैं भी सोच रहा था, 10x इक्वल्स √3 सपोज। ठीक है, √3। अच्छा, अब देखो ये वैल्यू तो हाँ सर। पॉजिटिव है। ठीक है, अब 10 हाँ पॉजिटिव सर। कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सर थर्ड और फर्स्ट। थर्ड और फर्स्ट ना, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, थर्ड में अगर थीटा है हाँ तो फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट में थीटा होने से थर्ड में पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। हाँ, तो अभी √3 कौन से डिग्री में आता है ये बताओ। सर 60। तो 1060। ठीक है, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ सर। के लिए लिखा 1060। अब थर्ड क्वाड्रेंट हाँ के लिए सर। क्या लिखेंगे, सर पाई प्लस, पाई प्लस √3, ये पाई बाई √3। हाँ, अब पाई इसको बाई सॉल्व थ्री कर दो। सर 4 पाई बाई 3। ये आ गया। तो देखो इसमें तो आपने जो हाँ सीक्वेंस सर। बोला तो वैसा कुछ नहीं है ना, नहीं सर। पाई/3 और 4 पाई/3। ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन, R4 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। पाई/3 और 4 पाई/3। 4 पाई बाई 3। ठीक है, चलो अभी अगर इसका इसी को माइनस में लेके देखते हैं एक बार क्या होता है, 10x इज इक्वल्स -√3 सपोज। ठीक है, अब तो निगेटिव मिल रहा है, और हाँ सर। निगेटिव हमें कहां कहां हाँ मिलता सर। है, सर सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में मिलता है। सेकंड में हम क्या हाँ बोलते हैं, अगर सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो सेकंड में क्या बोलेंगे हम उसे, सर सेकंड में पाई माइनस थीटा। हाँ, और फोर्थ में
सर 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको हाँ थोड़ी देर पहले माइनस वाले का करने का सिस्टम दिखाया था, हम पहले हाँ सर। माइनस को कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर √3 के लिए हम लिखेंगे 10, 10 कितना, √3 के लिए 10। और सर रूट 60 हाँ, 5/3। हाँ ये हमने लिखा √3 के लिए, माइनस हमने कॉपी करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ अगला सर। स्टेप में माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो चीज हम डालेंगे। तो माइनस हाँ आता सर। है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल लगाएंगे ना पाई माइनस थीटा, तब हम माइनस और दोबारा कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा हाँ कॉपी। सर। और और दूसरा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां नेगेटिव आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हाँ लिए सर। हम लिखेंगे 2 सर पाई, 2 पाई माइनस 5/3। ठीक है, इस तरीके से इम्प्लाइज दैट 10x इक्वल्स, इक्वल्स सर इधर कितने आएंगे 10, 3 माइनस 1 2, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे कितने आएंगे, हाँ 3 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 पाई बाई 3, ठीक है। सही है ना, देख लो कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ सर सही है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स 2 पाई बाई 3 और और 5 पाई बाई 3। 5/3। बस अब कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल 2 सोल्यूशन पाई/3 इक्वल्स 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। 5। तो सर इसके साथ हम लोग को tan नहीं लिखना पड़ता, लाइक tan 2 पाई/3 एंड tan 5/3 और 5 नहीं, पाई/3। वो तो सबका हमने रिमूव कर दिया ना, एक सब पूरे इक्वेशन हाँ का 10 सर। हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। 10 हाँ एक्स सर। हाँ 10 2 पाई बाई 3 के साथ इक्वल होता है, और x 2 पाई बाई 3 के साथ इक्वल होता है, इस तरह होता है, ठीक है। हाँ मतलब पूरा 10x पूरा 2, मतलब 10 2 पाई बाई 3 के साथ इक्वल होता है पूरा। लेकिन अगर अच्छा हम हाँ ठीक है। 10 रिमूव कर दे इधर से x, तो x इक्वल होगा 2 पाई बाई 3। तो सोल्यूशन का मतलब है x का वैल्यू, ये जो इन्होंने बोला है ना, इन्होंने बोला है ना फाइंड अच्छा द सर हम लोग सोल्यूशन। x का वैल्यू निकाल रहे हैं हाँ, बस। सोल्यूशन का मीनिंग होता है x, आपको कभी भी लिखा रहेगा सॉल्व, किसी भी इक्वेशन को देकर लिखा रहेगा सॉल्व, मतलब आपको x का हाँ वैल्यू, सर। इसलिए हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके। ठीक है सर। हाँ सर। तो अभी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट इस टाइप के सम है बहुत सारे, इधर देखो ये रहा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलो एक सम हम कॉसेक के लिए हाँ देख ले, ये कॉसेक, एक सम हम कॉसेक के हाँ लिए। सर। अच्छा, अगर कॉसेक का कोई सम आता है आपके पास, कॉसेक, हाँ सर। कॉसेक एक्स इक्वल सपोज -2, तो बेटर है, मेरा एडवाइस है, आप इसको कॉसेक नहीं करके आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। अगर कॉसेक एक्स -2 है तो साइन एक्स कितना होगा, -1/2। हाँ ये -1/2। आप रेसिप्रोकल कर लो, बेस्ट है। अब साइन एक्स -12 आ रहा है, ठीक है। अब साइन में माइनस में है ना, माइनस में अभी आपको दिखाया था मैंने कैसे किया था, माइनस को एज इट इज कॉपी कर हाँ दो और सर। हाफ के लिए लिखो आप। हाफ के लिए क्या लिखेंगे बोलो, साइन कितना डिग्री में हाफ आता है, सर sin 1। साइन 1, साइन 1 कौन सा डिग्री सर है, सॉरी सॉरी सर 30। 30 डिग्री, पाई/6, ठीक है, पाई/6। ओके, ये लिख लिया हमने, हाफ के लिए लिख लिया। हाँ अब हम सर। लिखेंगे माइनस के लिए, माइनस हमें साइन में मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे सर पाई प्लस साइन थीटा, हाँ सर। और फोर्थ और क्वाड्रेंट में सर लिखेंगे 2 पाई। 2 पाई माइनस थीटा। बस ये दोनों चीज हम डाल देते हैं, तो साइन एक्स हाँ सर। इक्वल्स, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे तो माइनस साइन दोबारा कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, इसलिए हाँ माइनस सर। जरूरत नहीं होती। थीटा यहाँ पर पाई/6 है, और यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। सर माइनस थीटा। हाँ, इतना सॉल्व कर देते हैं अभी इसको। तो साइन ऑफ कितने आएंगे, 6 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, तो 7 सर पाई। 7 पाई/6। हाँ, और यहाँ पे साइन ऑफ सर 11 पाई/6। 11 पाई/6, बस, ठीक है।
तो देयरफॉर सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू और x का वैल्यू 7 पाई बाई 6 और 11 11 पाई बाई 6. ये आ गया। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो। देयरफॉर प्रिंसिपल For principal solution. सॉल्यूशन आर 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। 6. ओके, तो इस तरह हाँ अगर सर. आपके पास सपोज कॉट आता है, सपोज आपके पास आ गया कॉट। कॉट को हम लोग फिर 10 में कर लेते हैं. हाँ, ऐसे कॉट में भी रख के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक में भी रख के कर सकते हैं, सेक में भी रख के कर सकते हैं, बट आपके बट कंफर्ट के साइन में लिए इजी हो आप गया. लोग जब टेबल जानते हो, टेबल आपने पढ़ा था तब आपने ज्यादा फोकस तो साइन कॉस और टेन में किया था ना, तो वो दिमाग में हाँ बहुत सर. जल्दी आ जाता है। बस यही चीज है, दिमाग में बहुत जल्दी वो चीज निकल जाता है। अब कॉट का टाइम लगता है सोचने में, हाँ भाई कॉट में कितना कब आता है, लेकिन सेम चीज अगर 10 में करे तो वो जल्दी दिमाग में आ जाता है, यही बात है। अभी सपोज कॉट में हाँ आपको सर. रूट 3 मिल रहा है, तो 10 में हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√3, सर 1/√3. है ना। और फिर हम tan 30 डिग्री. हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू अगर हाँ पॉजिटिव हमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है पॉजिटिव, सर. फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड के लिए हम इसमें लिख देंगे 10x इक्वल्स कितना लिखेंगे यहाँ पर, और 10 ऑफ सर 10 पाई बाई 6. पाई बाई 6 30 डिग्री में, है ना। अच्छा ये हाँ तो सर. फर्स्ट के लिए हो गया। अब थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, थर्ड के लिए कैसे लिखेंगे, सर 2 पाई माइनस पाई बाई 6. एक मिनट आप भूल गए। फर्स्ट के लिए ओ थीटा, नहीं सर सर सेकेंड के लिए सर. पाई माइनस थीटा और थर्ड के लिए सर पाई पाई प्लस थीटा। प्लस पाई बाई 6. सर पाई प्लस पाई बाई 6. पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम x का वैल्यू निकालेंगे। 10x इज इक्वल्स 10 ऑफ पाई बाई 6 और यहां पर 10 ऑफ कितना 7 पाई बाई 6, 6 7 बाई ठीक है। 6. सो देयरफॉर x इक्वल्स पाई बाई 6 पाई बाई 6 और और 7 7 पाई बाई पाई बाई 6 6। देन आप कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन equals पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6. इज पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6 7 बस। पाई बाई 6. तो अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अच्छी तरह से हो गया, मतलब 1 से लेकर हाँ सर. 4 तक इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए कर लोगे ना। हाँ सर. ठीक है। हाँ सर. तो चलो अब इक्वेशन टाइप में जिसमें आपको कोई कांस्टेंट नहीं दिया, सब आर्बिट्ररी फॉर्म में, उनको कैसे करते हैं उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेस पहले लिखने होंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेस मैं दे रहा हूं, आप उनको पहले नोट करो और फिर उन फॉर्मूलेस को देख देख के आपको सम्स करना है, ठीक है। चलो सबसे पहला, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक मिनट. x का वैल्यू होगा n पाई, सीधा सीधा, ठीक है, कुछ और नहीं सर कर। n पाई. n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू ठीक है. इंटीजर, सेमीकोलन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ cos x इक्वल 0, सर ये सेकंड फॉर्मूला है. हाँ ये फर्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला नोट करो। देन x इज इक्वल्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस 1. where n belongs to integer। if number 3, सर एक मिनट हम नोट कर रहे हैं. हाँ लिखते जाओ कोई इशू नहीं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आप स्क्रीन से देख देख के लिखते जाओ। हाँ सर. 10x अगर 0 होता है तो साइन जितना सेम रिजल्ट आता है n पाई, ठीक है। साइन और टेन सेम होगा. हाँ साइन और 10 का सेम होता है। अच्छा उसके बाद नंबर 4, ये टाइप 1 मान लो, ये हो गया टाइप 1, ठीक है सर. ठीक है, ये हो गया टाइप 1। अच्छा अब टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 इसमें नंबर 1, इफ साइन x इक्वल्स साइन y देन x इज इक्वल्स n पाई प्लस
-1 to the power n y। सर आपका स्क्रीन आप कहाँ गया? ये रहा। If sin x equals sin y, then x is equals n pi plus -1 to the power n y। ठीक है। हाँ सर। और लिखो, दूसरा लिखो, if cos x equals cos y, then x is equals 2n pi plus minus y। 2n If cos x equals cos y, then x is equals 2n pi 5 plus minus। minus 2 pi 2 pi। ठीक है। If हाँ सर। 10x equals 10y, 10y then x is equals x equal। n pi plus। सर इसमें भी सेम ही होगा। नहीं, हाँ सर। ये देखो 2n पाई होता ना वो, तो ये तो n पाई। ठीक है। हाँ सर। 10x इक्वल्स 10y होने से x इज इक्वल्स n पाई। n pi plus y। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हाँ सर। तो मैं अभी आपको एक इन फॉर्मूलेज को यूज करके सम्स करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज पहला सम हम लेते हैं इसमें। चलिए एक काम करते हैं, एग्जांपल से करना शुरू करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे धीरे धीरे। हाँ सर। और सब पहला सम लेते हैं। ये तो नॉर्मल सम है। देखो ये वाला सम लेते हैं, नंबर 22। 10 2x हाँ इक्वल्स सर। cot x प्लस पाई बाई 3। सर इसमें कॉट को पहले कन्वर्ट कर लेगा हम लोग 10 में। हाँ, 10 2x इक्वल्स cot x प्लस पाई बाई 3 है ना। हाँ सर। अच्छा, 10 और cot कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपको पता है ना। हाँ सर। cot थीटा को मैं 10 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो यहाँ पे जो cot थीटा दिख रहा है, इस पूरे को आप थीटा अज्यूम कर लो, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस एक्स माइनस प्लस थीटा। 5/3। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सो सर। 10 90 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 3। अच्छा, पाई बाई 2 और पाई बाई 3 कैलकुलेट करो एक बार, कितने होते हैं। सर पाई बाई 2 2 माइनस पाई बाई 3 हो 3 गया। पाई बाई 6। देखो यस पाई सर। बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और पाई बाई 6 हाँ मतलब सर मतलब होता है 60 5/6। डिग्री। तो 30 हुआ ना। हाँ सर 30 5/6। मतलब पाई बाई 6 नहीं हुआ। हाँ सर तो सिंपल 5/6 माइनस कैलकुलेशन। एक्स हो जाएगा। हाँ, तो पाई बाई 6 माइनस एक्स। आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, बट मैंने नॉर्मल आपको समझा दिया कैसे करोगे। हाँ हाँ सर। अच्छा, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, 2x 10 10 2x। 2x। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे थर्ड वाला, टाइप 2 का थर्ड। हाँ, ठीक सिंस है। 10x इक्वल्स 10y 10y। implies that implies that x equals n pi plus y। ठीक है। therefore जैसे ये देखो, ये 10x है 10y है, अगर 10x 10y से इक्वल है तो x इज इक्वल दिस, या 10 2x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 6 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे, देखो 10 के साथ जितना वेरिएबल है उतना ही हमने यहां लिखा। 10x इक्वल्स हाँ सर। 10y होता है तो x इक्वल्स n पाई प्लस y होता है। तो यहाँ पर 10 2x है, ध्यान दो, तो मैं यहाँ पर 2x लिखूंगा। 2x इक्वल्स n पाई प्लस y लिखूंगा, और y के जगह पर क्या है, पाई बाई 6 सर माइनस। 5/6 माइनस एक्स। समझ में आया। हाँ सर। हाँ, जैसे x 10x हाँ इक्वल्स सर। 10y है, यहाँ x होता है ना, उसी तरह 10 2x है तो हम 2x लिखेंगे यहाँ पर। और
एन पाई प्लस वाई, वाई की जगह लिखेंगे, मतलब एक्स की जगह इसको लिखेंगे और वाई की जगह हम इसको लिखेंगे, बस इतना ही है। अच्छा, हाँ बट सर। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सर एक्स का वैल्यू निकालना तो है। 2 तो हटाना पड़ेगा ना, तो 2 उधर तो चला सर एक्स जाएगा। को डोंट, अच्छा, टू एक को काम टू और कैसे करो, कर? ये माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ, प्लस एक्स हो जाएगा, राइट साइड में बचेगा एन पाई प्लस पाई बाई 6। समझ गए? हाँ सर। तो लेफ्ट साइड में हो गया 3x, राइट साइड एज इट इज, एन पाई 3 प्लस को भी राइट साइड पाई। ले जाओ, x इज इक्वल्स एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई कितना? 18। 18। सर 18। तो ये x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। हाँ तो सर। ये हाँ सर। देखो, हमारा क्वेश्चन था सॉल्व, सॉल्व का मतलब है x फाइंड करो। तो एक बार चेक करते हैं रिजल्ट यहाँ पे। सर ये लोग का तो एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6 है आंसर। ये माइनस था क्या? हमने माइनस नहीं लिया क्या? एक बार चेक करने दो, हमने माइनस शायद नहीं नहीं। लिया सर हम लोग कोई नहीं, तब तो माइनस। हमारा सही है, अगर हमने माइनस के बगैर किया है तो सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। हमने माइनस नहीं लिया, ठीक है, माइनस हमने नहीं लिया था, माइनस नहीं लिया तो ये प्लस के फॉर्म में आए, इसलिए ये सही है। अच्छा, अब बात है अगर माइनस ले तो फर्क क्या पड़ता है? देखो, हमने प्लस लिया था, ठीक हाँ है, सर। कॉट यहाँ पे प्लस है, तो कॉट यहाँ पे प्लस है, तो मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया। कॉम्प्लीमेंट्री याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे करते थे? हाँ हाँ सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लीमेंट्री करते थे 90 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लीमेंट्री करते थे 90 प्लस थीटा, ओके। हाँ सर। तो मैंने कॉट को पॉजिटिव लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ, तो अभी अगर ये निगेटिव आया, ठीक है, मैं एक बार फिर से यहां देखो, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 10 2x, अगर माइनस कॉट ऑफ कितना x माइनस पाई बाई 3, चेक करो सही है ना? रीचेक कर लेते एक बार। हाँ सर। प्लस है x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, x प्लस पाई हाँ बाई। सर। हाँ, तो ये अगर कॉट निगेटिव है, इसका मतलब कॉट निगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता थर्ड है ना? थर्ड। हाँ हाँ सर। यहाँ ये दो जगह पे होता है निगेटिव, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें लेंगे। हाँ, एक और बात, हाँ, जब आप इसे हम जो अभी कर रहे हैं ना, इसे हम एक्चुअली बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन। अब हम जनरल सोल्यूशन कर रहे हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं कर रहे। जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो वेरिएबल के फॉर्म में निकलेगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर, मतलब बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों ने की इतने देर से, ये जो वैल्यूज आपने निकाली, ये देखो कांस्टेंट के फॉर्म में निकला था, है ना? ये जैसे आपको 30 डिग्री हाँ मिल सर। गया, है ना? ये जैसे आपको हाँ 210 डिग्री मिल गया। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में वैल्यूज आपको पूरा का पूरा कांस्टेंट के फॉर्म में मिलता है। और हाँ सर। जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है, जनरल सोल्यूशन, इसका मतलब है जो x का वैल्यू मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं, एक फॉर्मूले के फॉर्म में मिलेगा, ओके, एक फॉर्मूला, हाँ सर। ठीक है। अभी देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने वैल्यूज निकाले हैं, अब इधर फॉर्मूलाज ही देखो ना, ये सब मैंने जो फॉर्मूलाज दिए उसमें ही आप x का वैल्यू देखो ना, x का जो वैल्यू है वो अपने आप में एक फॉर्मूला है। इधर भी देखो x का वैल्यू एक फॉर्मूला जैसा है, तो जनरल सोल्यूशन एक फॉर्मूले जैसा होता है। अभी इसमें जो हमने अभी सम किया, cot 2x इक्वल्स, सॉरी 10 2x इक्वल्स cot पाई प्लस पाई बाई 3, आप इसी का रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है, n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना? n तो हाँ कुछ सर। भी हो सकता है, तो n अगर कुछ भी हो सकता है तब तो ये एक फॉर्मूला जैसा है, क्योंकि हमें यहां पर ये भी n पता नहीं है, मतलब ये एक वेरिएबल का वेरिएबल जैसा है, क्योंकि इस n का वैल्यू बदलता रहेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू भी बदलता रहेगा, मतलब ये वैल्यू वेरी करता रहेगा। तो दैट्स व्हाई ये वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। ये कांस्टेंट सोल्यूशन आपको नहीं देगा, ये जनरल सोल्यूशन है, मतलब आपको जैसा जनरल टाइप का वैल्यू सोल्यूशन। चाहिए आप n का वैल्यू डालो, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, ठीक है, वैसा इसे बोलते हैं हाँ जनरल। सर। अब मैं यहां पे इस सम को एक बार निगेटिव है तो क्या फर्क पड़ता है, ये एक बार मैं आपको यहां दिखाता हूं।
tan 2x इक्वल्स नेगेटिव है, तो अभी कॉट नेगेटिव हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलता है, इसलिए हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे तो लिखेंगे 10 ऑफ 90 प्लस थीटा, और थीटा हमारे पास है x प्लस पाई बाई 3। तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते, तब अब 90 माइनस थीटा लिखते हैं, लेकिन अब ये नेगेटिव है इसलिए हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में यूज करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा। बस यही फर्क है। अब आप आगे सॉल्व करते जाओ इसको, तो यहां पे क्या मिलेगा, 90 प्लस 30 कितना होता है, So 120। 120. ये कितने हो जाएंगे, So एलसीएम 120. 6, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई, 5 पाई बाई 6। So 5 pi by 6. तो ये आंसर 5 पाई नहीं, अभी आंसर आया नहीं है कंप्लीट, 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स। यहाँ तो ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे 5 pi by 6. तो अभी तो हमने जस्ट इसे 10x इक्वल्स 10y के फॉर्मेट में लाया, ठीक है। अब अगर हम इसमें जनरल सोल्यूशन लगाते हैं तो क्या आएगा, हाँ देखो क्या फॉर्मूला था 10x इक्वल्स 10y होने से, So 10x, if 10x equals 10y, then x is equals to n pi plus y. देन x इक्वल्स n पाई प्लस y, ये है ना। y. तो x की जगह लिखेंगे हम 2x और n पाई एज इट इज, y की जगह हम लिखेंगे 5 पाई बाई 6 प्लस x। अच्छा, प्लस x लेफ्ट में चला जाएगा तो माइनस x, हाँ सर, माइनस x, और यहां पर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ठीक है। लेफ्ट साइड में 2x माइनस x हो जाएगा x, राइट साइड में n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो ये रिजल्ट आ गया, सोल्यूशन निकल गया। बस ये फर्क हुआ प्लस और माइनस होने पर, ठीक है। तो चलो हमने दोनों समय देख लिया, दोनों पॉसिबिलिटीज ही हमने देख लिया कि प्लस होने से क्या होता, माइनस होने पर क्या होता। ठीक है, चलो एक सम और हम देखते हैं, नेक्स्ट सम। इसे एक तो सेक का सम कीजिए ना, हम लोग एक भी सेक का नहीं किया। देखो, अगर आपके पास सेक का आ रहा है ना, तो आपको उसको कॉसेक मतलब साइन, टेन और कॉस तीनों में किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, हाँ तो समझ में आया। अगर आपके पास सेक का फॉर्म में आ रहा है तो उसे आपको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूलेस दिए हैं ना यहाँ पे, वो सारे के सारे फॉर्मूलेस साइन, टेन और कॉस के थे। एक बार आप दोबारा फॉर्मूला देख लो, ये देखो फॉर्मूला, फॉर्मूले इतना ही है, साइन, कॉस और टेन के फॉर्म में। कॉट, कॉसेक और सेक उनके फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अभी एक सम और हम देख लेते हैं। हम इस सम को लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 23 लेते हैं। साइन 2x माइनस साइन 4x, तो क्वेश्चन नंबर 23 एग्जांपल 23, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x, ठीक है, प्लस साइन 6x इक्वल्स 0। अच्छा, अब आप लोगों ने ऐसे टाइप के सम तो किया ही है, किया नहीं, याद है? साइन x प्लस साइन y क्या होता है फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? साइन x ट्वाइस साइन, हाँ बोलो, ट्वाइस साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2, है ना ये फॉर्मूला? अब मुझे बताओ, ये मैं किस में अप्लाई करूं? किसमें मतलब सर? इसमें 3 है ना, 3 में से कौन सा करूं? तो सर इसमें हम लोग साइन 2x प्लस साइन 6x में कर लेते हैं। इसमें करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम एक्चुअली देखने का तरीका क्या, मैं जैसे बेसिकली चेक करता हूं, मैं क्या देखता हूं, 2x प्लस 6x 8x होता है, बाई 2 करते हैं, मतलब 2x प्लस 6 बाई 2 करते हैं तो मिडिल टर्म 4x के बराबर आता है। बात समझ में आए? ये चीज हम चेक करते हैं। तो इसी वजह से मैं इन दोनों पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा और इस पे नहीं लगाऊंगा, इसको मैं साइड में रख देता हूं। और हमेशा ना जब आप इसको लिखते हो ना, तो बड़ा डिग्री वाला पहले लिखा करो, ठीक है। मतलब सर 6x पहले लिखेगा ना? हाँ, 6x पहले लिखो। तो साइन 6x प्लस साइन 2x और फिर माइनस साइन 4x इक्वल्स 0,
ठीक है, समझ में आ गया? हाँ अच्छा, सर। अब इसको, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 2 सिक्स टाइम्स एक्स साइन प्लस टू एक्स एक्स प्लस है ना, डिवाइडेड बाई बाई 2, 2 और फिर cos x, cos ये ब्रैकेट में डाल दो ना, एक्स में, और सर 6x 6x माइनस माइनस टू 12 एक्स बाई टू, है ना, 2x बाई और फिर 2। माइनस ये साइन 4x, कॉपी करो साइन 4x, और फिर इक्वल टू राइट साइड में 0। अच्छा, अब ये बताओ, ये 2 और ये 2 काट सकते हैं? हम्म, ये वाले 2 सर नहीं सर, क्यों नहीं काट नहीं सकते, सर, रीजन क्या है इसके पीछे? सर क्योंकि वो 2 एक वेरिएबल लाइक इसमें दिया है, और ये डिग्री है, जो नेक्स्ट 2 है वो एक डिग्री है, सही बात है, ये डिग्री का पार्ट है और ये नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू है कोई, नॉर्मल कांस्टेंट पार्ट है। तो इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करो, 6x प्लस 2x 8x है ना, और 8x बाई 2 कितने होते हैं, 4x। हाँ सर। हाँ, अच्छा यहां पे cos 6x माइनस 2x 4x, 4x बाई 2 2x, सही हाँ है, सर। माइनस साइन 4x इक्वल्स 0। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें और इसमें क्या कॉमन जा रहा है? सर साइन साइन 4x, 4x, सर साइन 4x। साइन 4x कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, 2 cos 2x माइनस 1, सही है ना? हाँ सर। हाँ, तो इक्वेशन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे आइदर और। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करते थे ना, फैक्टराइज करने पर इस तरह फैक्टर्स आ जाते थे, जब फैक्टर्स बन जाते थे हाँ तो हम सर। लिखते थे आइदर फर्स्ट फैक्टर और इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0, ऐसे लिखते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ हाँ टू सर। फैक्टर अगर आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक फैक्टर जरूर 0 है, बट हमें पता जीरो नहीं सर। कौन सा फैक्टर 0 है, तो इसलिए हम आइदर और करके लिखते हैं कि आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। अच्छा, अब ये जो इसमें है साइन थीटा इज 0, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टाइप 1। ओके, हम टाइप 1 इसमें यूज करेंगे। देखो टाइप 1 में देखो, साइन थीटा अगर 0 है तो तो सर थीटा का वैल्यू एन एन पाई, पाई। एन तो पाई। इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर थीटा के जगह 4x और राइट साइड में एन पाई। अच्छा, x का वैल्यू निकालने के लिए 4 को उधर भेज दो, तो x इज इक्वल्स सर एक्स इज इक्वल एन पाई एन बाई। पाई बाई 4। बस, अब दूसरे साइड में -1 राइट साइड में भेज दो, -1 को उधर भेज देगा। 1 और 2 भी नीचे चला जाएगा तो 1/2, वन सही बाई है। टू +1 उधर जाए, सॉरी -1 राइट में जाएगा, +1 और 2 इंटू हो रहा है तो उधर जाने से डिवाइड, तो cos थीटा हाँ 1/2 सर। मिल रहा है। अभी ये पॉजिटिव है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाँ cos सर। हमें पॉजिटिव कहां कहां मिलता है बताओ? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? सर फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे हाफ, तो क्या लिखेंगे, cos कितना? सर कॉस हाफ हो गया 60। cos में हाफ कब आता है, कौन से डिग्री में? सर 60। 60 डिग्री में, तो π/3। ठीक है, ये हो हाँ गया सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस 60। सर सेकंड नहीं, फोर्थ। फोर्थ 2 पाई माइनस 60। हाँ ठीक सर। है, अच्छा लेफ्ट साइड साइन 2x, सॉरी cos 2x, और यहां पे cos π/3, और इसको सॉल्व कर दो, 2 3 6 -1 5। ओके, क्लियर? हाँ अच्छा, अब सुनो, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हम दोनों यूज नहीं करते, ठीक है। ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव कहां कहां पे आता है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो हम सिर्फ फर्स्ट लेंगे, हाँ फोर्थ सर। नहीं लेंगे, तो इस वजह से अब ये दोनों पार्ट को रिमूव कर दो, इसकी हमें जरूरत ही नहीं सर है। फोर्थ क्यों नहीं लेंगे? फर्स्ट और फोर्थ में पहला वाला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये तो ठीक है। जनरल है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला तब है। तो सर हर में फर्स्ट ही लेगा। फर्स्ट ही लेगा, मतलब पॉजिटिव अगर आ रहा है तो फर्स्ट, और जैसे हम कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ में, तो हम फर्स्ट लेंगे। तो अगर ये निगेटिव आता तो निगेटिव हमें कॉस कहां कहां मिलता है, सेकंड और
सेकंड और थर्ड। थर्ड में, तो हम तब सेकंड वाला लेंगे, थर्ड वाला नहीं लेंगे, वैसा। ओके, बात समझ में आ गया? हाँ सर। क्योंकि हाँ इसका सर। रीजन क्या है, हम तो जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है? तो जनरल हाँ सर। सोल्यूशन जब हम फर्स्ट वाले यूज करके निकालेंगे, तो उसको सॉल्व करने के दौरान अगर हम उसमें मतलब जनरल सोल्यूशन मतलब आपका रिजल्ट वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, तो उस वेरिएबल में अगर मैं अलग अलग वैल्यू डालता रहूं, तो किसी ना किसी वैल्यू पे तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का भी वैल्यू मिल जाएगा ना अपने आप। हाँ हाँ सर। इसी वजह से हम फर्स्ट वाला लेते हैं, क्योंकि वो जनरल फॉर्म है, और जनरल फॉर्म में अगर आप वेरिएबल का वैल्यू पुट करते जाओ, वेरिएबल मतलब यहां पर एन है, एन यहां पर वेरिएबल है, ओके? तो एन पे जब आप वैल्यू डालते जाओगे, एन का वैल्यू इंटीजर है, आप इंटीजर में 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो जब आप ऐसे वैल्यूज डालते जाओ ना किसी वैल्यू पे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है? इस वजह से हम हाँ सर। मतलब जो है सारे नहीं यूज नहीं करते, अगर दो है तो हम फर्स्ट वाला यूज करते हैं इसमें। अच्छा, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था? इफ cos x इक्वल्स cos y, देन n देन इक्वल्स x टू इक्वल्स n पाई बाय प्लस माइनस y, ये है ना? वन। फिर हम हाँ क्या सर। लिखेंगे? x की जगह लिखेंगे 2x, और फिर 2n पाई प्लस माइनस y की जगह लिखेंगे पाई बाई 3। अच्छा, अब क्या करें बताओ, अब क्या करेंगे? सर सर फर्दर सॉल्व करने के लिए। हाँ, हमें क्या बोला क्वेश्चन में? सॉल्व बोला है ना? तो सॉल्व सर का मतलब अभी क्या है? एक्स निकालना। तो सर इसको आइदर और करेगा। बुद्धू, हमें एक्स ओके सॉल्व सर। मतलब है एक्स का वैल्यू निकालना, सही ना? एक्स निकालना, हाँ सर। एक्स निकालने के लिए 2 को उधर भेजो, ठीक है? तो 2 उधर जब जाएगा, तो 2n पाई को भी डिवाइड करेगा, और प्लस माइनस पाई बाई 3 को भी डिवाइड करेगा, तो बाय पाई बाई 3 6। हो जाएगा पाई बाई 6। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हो, तो x का वैल्यू बन जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। देयरफॉर जनरल x इज सोल्यूशन इक्वल्स टू इज, कितना कितना था पहला वाला? कितना था साइन जो 0 डिग्री आया? n पाई, n पाई। सर n पाई बाय 4। और दूसरा वैल्यू क्या मिला? n पाई सर n प्लस पाई माइनस प्लस पाई माइनस बाई 6। पाई बाय 6। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ ओके, सर। हाँ चलो सर। हम और देखते हैं। चलो इसको देखते हैं, ये वाला सम। 2 हाँ cos सर। स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 ना, एग्जाम्पल 24। हाँ। 2 हाँ cos सर। स्क्वायर एक्स प्लस साइन साइन एक्स एक्स। प्लस 3 साइन एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स एक्स इक्वल्स 0। 0। ओके, अच्छा, अब देखो ये इक्वेशन आधा कॉस में है, आधा साइन में, तो हम सर इसको इसको साइन में कन्वर्ट कर पूरा साइन सकते में, हैं हम हाँ लोग। पूरा साइन में करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा था। हाँ सर। 3 साइन एक्स इक्वल 0। अच्छा, 2 आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब ये देखो साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बस मैं सबको माइनस से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है? तो -2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा +2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस हाँ 3 सर। साइन एक्स बन जाएगा -3 साइन एक्स, और हाँ +2 सर। बन जाएगा -2 इक्वल्स 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर्ड पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रखो, ठीक है? तो मिडिल टर्म इजी हो जाता है। अच्छा, अब इसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? आप साइन हाँ रख सर। के मिडिल टर्म कर सकते हो। साइन को, पूरे साइन को y मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2y² माइनस 3y 2 y माइनस 2, स्क्वायर माइनस वैसे कर। y। तो मिडिल टर्म करते हाँ हैं, सर। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एज इट इज, ब्रैकेट में बताओ 3 कैसे आएगा? 4 माइनस, देखो 2 2 से कितना होता है? 4। 4। तो 4 का दो तरीका होता है, या तो मैं 1 into 4 कर दूं, नहीं तो 2 into 2 करूं। दो तरीका है। हाँ सर। अब दो में से कौन सा तरीका से मिडिल में 3 आएगा? कौन सा? सर 2 2 से तो 3 नहीं आ सकता, 4 और 1 से नहीं 3 सर। आ सकता है। हाँ सर। क्या करने पर?
सर 4 - 1 तो -1, तो यहाँ पे माइनस कर दो, साइन भी साथ में रख दो, साइन एक्स, 4 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स 1 sin x। और -2, ऐसे ही करते हैं ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम। हाँ सर। तो अभी ब्रैकेट आप ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करने पर 3 साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और -2 इक्वल्स 0। ठीक है। अच्छा, अब हाँ सर। फर्स्ट दोनों से हम कॉमन लेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, हाँ 3 सर। साइन एक्स -4। -4 ठीक है, और फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, और 1। 1। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ लगता है यहाँ पे। कहाँ गड़बड़ हुआ, नहीं सर। 2 to the 4, दोनों नेगेटिव। ओ हाँ, हुआ ना गड़बड़, क्यों गड़बड़ नहीं हुआ, ये रहा, यहाँ पे 3 डाल के रखा ना हमने, इसको हटा देते हैं। ओ ओ हाँ सर। मैं 3 डाल के रखा है इधर, तो गलत तो होगा ही। हाँ, तो यहाँ पे 2, ठीक है 2, तो अभी कॉमन क्या लेंगे, 2 साइन, सर 2 sin x तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स -2, 2। सही है ना। हाँ, हाँ सर। प्लस 1 कॉमन लेंगे तो साइन एक्स -2 इक्वल 0। ठीक है, तो हाँ अब सर। साइन एक्स -2 ये कॉमन ले लो, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 साइन एक्स +1, x+1 तो फैक्टराइज तो हो गया। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो हम लिखेंगे आइदर, sin x -2 = 0 हाँ, और 2 sin x +1 = 0। यस, तो इधर देखो साइन एक्स इक्वल्स 2 और इधर 2 साइन एक्स इक्वल्स -1, फिर 2 उधर भेज दो तो साइन एक्स इक्वल्स -1/2। -1/2। अच्छा, लेकिन यहां पे एक कंट्राडिक्शन है, साइन का वैल्यू जितना भी हो जाए आपको हमेशा साइन का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक मिलेगा। मैंने ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा, इंटरवल पता है ना, इंटरवल को नंबर लाइन में अगर प्लॉट करते हैं तो रियल नंबर समझाता है, इंटरवल हमेशा रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं। मतलब नंबर लाइन पे -1 से लेकर 1 के बीच में जितने सारे रियल नंबर होते हैं साइन का वैल्यू वो हाँ कुछ भी सर। हो सकता है। मतलब -1 से 1 के बीच में जितने रियल नंबर है साइन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये 2 भी इस इंटरवल के अंदर आता है क्या, -1 से 1 के बीच में आता है 2? नहीं सर। दैट्स वाई, हाँ, यहां लिख दो बट साइन 2x, सॉरी साइन x कैनॉट बी 2। 2। ठीक है, समझ में आए, ये आप हाँ रीजन सर। आप लिख हाँ सकते हो सर। एस एस साइन x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये रीजन। ठीक है, इस वजह से साइन का वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी रियल नंबर हो सकता है और ये वैल्यू उन रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। अच्छा, दूसरा वैल्यू इसके लिए करते हैं। हाँ, अभी हाँ सर। साइन हमें हाफ मिल रहा है, वो भी माइनस में निगेटिव है। अब मुझे सोचना है निगेटिव कहाँ कहाँ आता है, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव आ रहा है साइन, और थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में। ओके, थर्ड में हाँ हम क्या सर। लिखते हैं, तो पाई प्लस थीटा और पाई फोर्थ में प्लस 2 पाई थीटा ना, माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2 पाई 2 माइनस, पाई माइनस थीटा। ऐसे लिखते हैं। तो फिर हम हाँ सर। कौन सा वाला लेंगे, थर्ड ना फोर्थ, जनरल सोल्यूशन कर रहे हैं ना हम, हाँ बताओ सर। क्या लिखेंगे। थर्ड वाला सर। अच्छा, पहले तो मैं माइनस कॉपी करके हाफ के लिए लिखता हूं, है ना, पहले तो ये करना चाहिए ना, मैं हाँ माइनस सर। वाला आने से, तो माइनस कॉपी हाँ करता हूँ, सर। हाफ के लिए लिखता हूँ, हाफ के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई पाई/3 थर्टी, 6। 30 डिग्री ना। हाँ सर, हाँ, 6 तो 30 6। मतलब पाई/6। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे निगेटिव कहाँ का आता है, तो निगेटिव आता है थर्ड एंड
फोर्थ, बट हम जनरल सोल्यूशन के लिए थर्ड लेंगे, फोर्थ नहीं लेंगे। ओके, हाँ सर। लिखेंगे यहाँ साइन एक्स इक्वल्स साइन, थर्ड में क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा, तो पाई पाई प्लस थीटा। प्लस थीटा, थीटा है पाई बाई 6, इसे सॉल्व कर लो। तो साइन एक्स इक्वल्स साइन, और 6 1 जा पाई 6 बाई प्लस 1 6, 7, 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो तो हमें सर यहाँ अब पर x मिला, इज इक्वल्स टू पाई बाई वो होगा ना बोलो x इक्वल्स क्या, बोलो। सर? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 बाई टू द पावर n y होगा ना? n पाई फिर प्लस, फिर प्लस माइनस 1 टू द माइनस पावर 1 टू n दी पावर n y, y, और y में क्या लिखेंगे, 7 पाई बाई 7 पाई बाई 6। 6। ओके, तो एक बार इसका हाँ सर। फॉर्मूला हम देख भी लेते हैं और साइड में एक लिख भी लेते हैं। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला को आप लिख लिया करो, तो उससे ये रहा हाँ सर, उनका भी यही नंबर 1। आंसर है। हाँ, तो साइन एक्स इक्वल साइन वाई इक्वल्स एक्स इक्वल्स एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू वाई। ठीक है, हाँ सर। तो हम इसमें रीजन भी डाल देते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हम रीजन इस तरह से लिखेंगे, सिंस, अच्छा इफ साइन एक्स इक्वल्स साइन वाई, देन हाउ मच, देन x इज x इक्वल्स टू equals n n पाई pi plus प्लस minus 1 to माइनस the 1 power n टू द y। पावर n y। बस इस तरह ब्रैकेट में जनरल सोल्यूशन को रीजन के तौर पर डाल दो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, बस यही है। हो गई प्रैक्टिस, हाँ सर। समझ गए अच्छी हाँ तरह से सर। ना? हाँ सर। ठीक है, चलो अब ये एक्सरसाइज के सम से ये आप देख रहे हो नंबर 8, आपने तब पूछा था सेक में आया तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सेक में तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो साइन कॉस और टेन का ही है, सर तो हम इसको cos 1 बाई 2x कर ना 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 देगा। ना 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 ना, आपने क्लास 10 में सेक के लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद नहीं है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर, तो याद वो है। फॉर्मूला हम इसकी जगह लगा देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो थीटा यहाँ 2x है तो मैं 2x से लिखूंगा, चेंज नहीं कर सकता, और हाँ 1 सर। माइनस राइट साइड में कॉपी कर देता हूँ। अब दोनों साइड में देखो 1 और 1 कट गए। ठीक है, और ये टेन हाँ टू सर। एक्स को आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो लेफ्ट साइड में लेने से हाँ क्या, सर। टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर दो, दोनों से कॉमन ले लो, हाँ सर। टेन 2x और यहाँ टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर और करो, आइदर टेन 2x 0 और टेन 2x और प्लस, 10 2x प्लस 1 इक्वल हाँ 0। दो केस बन जाएगा। ओके, चलो ये आप हाँ खुद ही सर। कंप्लीट करना, तो आप इस पूरे एक्सरसाइज को होमवर्क में कंप्लीट करो, ये है आज का होमवर्क। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सर ना कल अच्छी आप तरह से? मॉर्निंग में क्लास लेगा? कल मॉर्निंग में अगर आप लोग चाहो तो, हाँ कल मॉर्निंग में नहीं, कल स्कूल नहीं है। नहीं सर, कल सैटरडे है ना।